Hello, bachcho. Let's see this question. The question says a rectangular rigid fixed block has a long horizontal edge. A solid homogeneous cylinder of radius small r is placed horizontally at rest with its length parallel to the edge such that the axis of the cylinder and the edge of the block are in the same vertical plane. There is sufficient friction present at the edge so that very small displacement causes the cylinder to roll off the edge without slipping. Determine the speed of the center of mass of the cylinder before it leaving contact with the edge. हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एज गिवन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, जैसे कि क्वेश्चन में बताई गई है। एंड उसके ऊपर एक सिलेंडर को ऐसे रखा गया था शुरुआत में, जो कि सिलेंडर की जो एक्सिस थी, ठीक है, वह जो रोड है उसकी वर्टिकल एक्सिस के साथ मैच हो रही थी, यानी कि उसके अबव थी, जस्ट अबव। एंड जो ये सिलेंडर था उस पर स्लाइटली फोर्स दिया गया है ताकि वो विदाउट स्लिप इस डायरेक्शन में रोटेट कर सके, यानी कि फ्री फॉल कर सके। एंड जो गिवन है वो है फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट है यहाँ पर, ठीक है, देयर इज अ सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट एट द एज सो दैट वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कॉजेस द सिलेंडर टू रोल ऑफ। यहाँ पर जो एज है वहां पर सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स है ताकि ये जो सिलेंडर है वो आराम से रोल ऑफ हो सके, ठीक है, यानी कि विदाउट स्लिपिंग ऐसे रोल कर सके। ये ई पॉइंट के आसपास, यहाँ पर अपनी एक्सिस के आसपास घूम नहीं सकता है। वो जो सिलेंडर है अपने सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के आसपास घूमेगा नहीं, वरना तो स्लिप कर जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ए पॉइंट के आसपास ही नीचे की ओर घूम रहा है, ऐसे पॉइंट ई के आसपास, नॉट द सेंटर ऑफ पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से कॉन्टेक्ट टूट नहीं जाता, ये जो पॉइंट है ई पॉइंट से जब तक कॉन्टेक्ट टूट नहीं जाता, ठीक है, तब की वो जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ठीक है, द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर बिफोर लिविंग द कॉन्टेक्ट विद द एज, ठीक है। तो जैसे ही ये जो हमारा सिलेंडर है वो नीचे की ओर जाएगा, तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो दीवार है, यानी कि जो रेक्टेंगुलर कॉर्नर है, उससे कॉन्टेक्ट टूट जाएगा, बाद में ऐसा नीचे की ओर गिरने लगेगा। तो जब तक इसका जो कॉन्टेक्ट है वो टूट नहीं जाता, उससे पहले की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है क्रिटिकल एज पे। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। कोई नेट एक्सेलरेशन जो यहाँ पर टॉर्क एंड फोर्स है वो नहीं है, ठीक है। एंड जो सेकंड वन है वो है न्यूटन्स फोर्स लॉ, न्यूटन्स फोर्स लॉ, ठीक है। यहाँ पर मैं एन लिख देता हूँ, टॉर्क, राइट। तो इतने कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। बाकी आपको बेसिक कंसेप्ट इसमें लगने वाले वो तो आपको पता ही होगा कि रोलिंग मोशन में सूडो फोर्स भी लगता है, ठीक है, वो भी पिक्चर में आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसका इस जो ये वाला सिलेंडर है उस पर कितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं वो यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कॉर्नर था, जब ये जस्ट कॉर्नर को छोड़ने वाला होता है तब का हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर सिलेंडर आया, तब वो उसका जो एंगल बन रहा था वो क्रिटिकल एंगल बन रहा था, सेंटर से जो वर्टिकल एक्सिस थी उसका, उससे, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस थी शुरुआत, उससे जो सेंटर पॉइंट है उसका एंगल था वो था थीटा सी, ठीक है, ऐसा। क्योंकि अब फर्दर एंगल पे ये कॉन्टेक्ट छूटने वाला है ई पॉइंट से, तो उससे पहला का जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा से, क्रिटिकल एंगल। एंड उस केस में जो एम जी लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, प्योर नीचे नहीं है, एकदम नीचे नहीं है, ठीक है, ऐसे रेडियस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा और कुछ नहीं। तो अब हम यहाँ पर एक्स वाई डायरेक्शन चूज करेंगे, तो एक्स वाई डायरेक्शन ये वाली हम एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं, और उसकी जो परपेंडिकुलर है वो वाई डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये वाली। तो हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी चूज कर ली, वाई डायरेक्शन। तो अब क्या है, देखो ये जो वाई एंगल बना रहा है
तो ये एंगल भी होगा थीटा से, क्रिटिकल एंगल ही होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा एम जी का, वो होगा एम जी साइन थीटा सी। एंड अंदर की ओर जो एम जी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, वो होगा एम जी कोस थीटा सी, राइट। एंड यहाँ पर फ्रिक्शन सुफिशियंट है, फ्रिक्शन फोर्स लेने की कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट है नहीं। बट अगर आप फ्रिक्शन फोर्स लेना चाहते हो तो ऊपर की ओर आएगा, ई पॉइंट के पास, इस डायरेक्शन में आएगा। एंड क्या हो रहा है, एंड एक और फोर्स लगने वाला है यहाँ पर। वो कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा ना। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ कि इस डायरेक्शन में जो लगेगा एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। एंड अगर कोई पॉइंट, कोई एक्स सॉरी अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई एक पॉइंट के अबाउट घूम रहा होता है तो उसमें एक स्यूडो फोर्स भी लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम जनरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो यूजुअली सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल में आता है जब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है। तो यहाँ पर ऐसा ही है, यहाँ से फ्लाई ऑफ नहीं हो रहा है जो सिलेंडर है, यानी कि इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इतने फोर्स लग रहे हैं, राइट। तो अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो भी सेम ही आएगा, यहाँ पर सिर्फ सिलेंडर हट जाएगा, यानी जो ये वाला सेंटर पॉइंट ओ है वही बचेगा। सेंटर पॉइंट ओ पर भी इतने ही फोर्स लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक काइंड ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ही बन गया। अब क्या करेंगे, फोर्स को बैलेंस करेंगे, राइट। तो फोर्स को बैलेंस करेंगे तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में करेंगे, वाई डायरेक्शन में तो कोई हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। वाई डायरेक्शन में तो वो मूव ही कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो रहा है इसलिए। तो एक्स डायरेक्शन में बैलेंसिंग फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस क्या होगा? तो एक तो ऊपर की ओर लगा है नॉर्मल फोर्स, एंड और एक फोर्स लगा एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू होना चाहिए एम जी कोस थीटा सी, ठीक है। क्रिटिकल एंगल है। तो जब ये कॉन्टैक्ट छूट जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि ई पॉइंट से जो नॉर्मल लग रहा था वो जीरो हो जाएगा, इसको कोई बोलते हैं कॉन्टैक्ट छूटना। तो इफ एन इज इक्वल टू जीरो वेन थीटा इज इक्वल टू थीटा सी, ठीक है ना। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगना बंद हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पर बचेगा एम जी कोस थीटा सी। यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गया वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जी टाइम्स कोस थीटा सी। इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे यहाँ पर। तो शुरुआत में क्या था देखो, ये मैं मेन फिगर में बता देता हूँ। शुरुआत में जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ पर था, ऐसे कुछ। इसकी वजह से ये स्टेशनरी था, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसके सेंटर ऑफ मास से मेजर की जाती है। तो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ पर था एम जी आर पर, क्योंकि उसने रेडियस पर था। जैसे ही उसने नीचे की और घूमना स्टार्ट कर दिया तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पर आ गया होगा, लेट्स सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया होगा। तो अब जो हाइट होगी, ये वाली जो हमारी सरफेस है, ठीक है, ये वाली सरफेस, उससे हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रेफरेंस माना हुआ है। तो यहाँ से ये था एम जी आर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बाद की पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेगा, तो हमें हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ब्लैक में डिनोट किया ये वाला डिस्टेंस। तो वो होगा क्या होगा देखो, इस फिगर में ड्रॉ करते हैं, नेक्स्ट फिगर में लेट्स सपोज ये हमारा रेक्टेंगल ब्लॉक था। अब मैं सिर्फ सेंटर ऑफ मास ड्रॉ करूँगा, क्योंकि एमजीएच निकालने के लिए सिर्फ सेंटर ऑफ मास ही काफी है। तो यहाँ पर था हमारा इनिशियल सेंटर ऑफ मास, जिसकी दूरी थी यहाँ से एम जी आर थी, एम जी आर। अब वो घूम के यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो अब जो दूरी होगी, ये जो हमारा पास ऊपर की सरफेस है वहां से, यानी कि हाइट, तो अब जो हाइट होगी वो इतनी होगी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो हमें पता है कि एंगल पता है कि नहीं, ठीक है। ये वाला एंगल हमें पता है, यहाँ पर देख लो, ये जो वर्टिकल है उसके साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला ब्लैक वाला, वो थीटा सी है। एंड ये रेडियस हमें पता है ब्लू वाली, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आर है। तो आर क्या होगा, आर कोस थीटा होगा, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला लेंथ है ये वाला होगा आर कोस थीटा।
तो जिसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसके अकॉर्डिंग वी फाइनल वो आएगी एम ई आर कोस थीटा। जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई उतनी इंक्रीमेंट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो अब जो सिलेंडर है वो प्योर रोटेशनल कर रहा है, यानी कि अपने जो ई पॉइंट है उसके अबाउट घूम रहा है। ठीक है, ये वाला इस डायग्राम में देखो, ई पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो इसका सिर्फ सेंटर ऑफ मास ही घूम रहा है। सिलेंडर अपनी एक्सिस पर से नहीं घूम रहा है क्योंकि वो नो स्लिपिंग केस में है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, बट एज पर क्वेश्चन देयर इज नो स्लिपिंग। ठीक है, hence cylinder will not rotate about its center of mass, या फिर लिख देता हूँ फुल फॉर्म में, इट्स सिमेट्रिक एक्सिस या फिर सेंटर ऑफ मास एक्सिस, but it will rotate about contact point E, राइट। तो जिसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी वो आएगी सिर्फ एम आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेंटर ऑफ मास ही घूम रहा है। सेंटर ऑफ मास के आसपास जो मास है सिलेंडर का वो नहीं घूम रहा है। ठीक है, सिलेंडर अपनी एक्सिस के पास नहीं घूम रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एम आर स्क्वायर ही आएगा सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई 2 नहीं आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। क्या था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी mgr, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर जितने, एंड फाइनल वी आई क्या थी हमारे पास mgr cos थीटा। ठीक है, तो mgr है यहाँ पर मैं आई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, mgr को cos थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाता हूँ, तो यहाँ से बचेगा mgr 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू बनेगा 1/2 mr स्क्वायर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। बट हमें पता है, बट इन नो स्लीपिंग केस, नो स्लीपिंग केस आर ओमेगा कैन बी रिटन बाय बी। यहाँ पर क्या आएगा mgr 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया एंड यहाँ से मैं वी स्क्वायर को कॉमन बना दूंगा, तो वी स्क्वायर कैन बी गिवन बाय, या फिर जी आर को नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, वी स्क्वायर बाय जी आर एंड 2 को ऊपर जाना देता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस cos थीटा। इसको मैं बोलता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब कंपेयर 1 एंड सेकंड। ठीक है, तो मैं क्या मिलेगा, यहाँ पर जो थीटा था वो थीटा सी था। ठीक है, यहाँ पर सी था सब में, क्योंकि हम क्रिटिकल एंगल पे ही फाइंड कर रहे हैं सब चीज, तो यहाँ पर जब भी यस थीटा सी, तो वी स्क्वायर बाई जी आर को हम लिख सकते हैं कोस थीटा सी फ्रॉम 1। ठीक है, ये जी को यहाँ पर आने दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ कोस थीटा सी बचेगा ना, तो फ्रॉम 1 क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बाई जी आर की जगह पर कोस थीटा सी इज इक्वल टू राइट आंसर क्या थी 2 माइनस क्या था 2 कोस थीटा सी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस यस 2 कोस थीटा सी। तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी 0 थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी वो थी प्लस में एम जी आर इज इक्वल टू क्या था के फाइनल क्या हो रही है, तो जो ये सिलेंडर है वो रोटेशनल मोशन अपनी एक्सिस पर नहीं कर रहा है, बट ई के अबाउट तो कर ही रहा है। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। ठीक है, 1/2 एम वी स्क्वायर से प्लस सेंटर ऑफ मास के जो आसपास के पार्टिकल थे वो सेंटर ऑफ मास के आसपास घूम नहीं रहे हैं। ठीक है, बट सेंटर ऑफ मास है वो ई के आसपास घूम रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी कुछ आई टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। ठीक है,
तो ये जो दोनों मिलकर काइनेटिक एनर्जी फाइनल बन जाएगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल यहाँ पर आएगा फाइनल। ठीक है, वो क्या दी है हमारे पास, एम जी आर कोस थीटा, राइट। तो एम जी आर को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे एंड इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा एम जी आर 1 - cos θc, यहाँ पर आएगा 1/2 mv²। यहाँ पर पिछले वाले स्लाइड में से आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बट हमें पता है कि फॉर नो स्लीपिंग केस, फॉर नो स्लीपिंग केस आर टाइम्स ओमेगा क्या होगा, आर टाइम्स ओमेगा वी होगा। तो यहाँ से दोनों साइड से एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आर ओमेगा स्क्वायर की जगह पर वी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस साइड मिलेगा हमें जी आर 1 - cos θc इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, प्लस यहाँ पर भी मिलेगा वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू होगा वी स्क्वायर। तो जी आर को नीचे जाने देंगे, यहाँ पर फाइनली बचेगा 1 - cos θc इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। इसको मैं बोलता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, हमें यहाँ से थीटा सी मिल जाएगा। फर्स्ट में क्या था देखो, फर्स्ट इक्वेशन में से जो है जी थी, जी की वैल्यू इस यहाँ पर जाने दो तो हमें बचेगा वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू कोस थीटा सी, राइट। तो राइट हैंड साइड हमें सेकंड इक्वेशन में मिलेगा 1 - cos थीटा सी इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा सिर्फ कोस थीटा सी। तो कोस थीटा सी इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा। तो थीटा सी की वैल्यू आई यहाँ से 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में फाइंड करने के लिए फर्स्ट में या सेकंड में कोई में भी थीटा सी की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा फर्स्ट में थीटा सी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट थीटा सी इज इक्वल टू 60 डिग्री इन फर्स्ट। तो हमें परत मिलेगा क्या इक्वेशन था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी कोस थीटा सी यानी कि 60 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा वी वी स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी बाई 2। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड उसका स्क्वायर रूट होगा आर जी बाई 2। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ऑफ द सिलेंडर की जो नीचे से जस्ट गिरने वाला था उससे पहले का वेलोसिटी, एंड वो हमें वैल्यू मिली वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी बाई 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।